रविवार 27 दिसंबर को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बल्लारपुर क्षेत्र में पौनी 2 एवं 3 नामक वेकोली की 12वीं परियोजना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने वित्त नियोजन व वन राज्य मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता और राजूरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट संजय धोटे और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक राजीव रंजन मिश्र की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया। समारोह की शुरुआत उपस्थितों के हाथों दीप प्रज्वलन से की गई। उपस्थितों का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। ज्ञातव्य हो कि वेकोली जनवरी 2015 से प्रति माह एक नई परियोजना खोल राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस अवसर पर वेकोली के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री राजीव रंजन मिश्र ने कहा कि वेकोली 36 महीनों में 36 परियोजनाएं खोलने और वर्ष 2019-20 में 100 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पौनी 2 एवं 3 परियोजना की क्षमता 3.2 मिलियन टन प्रति वर्ष है। पौनी 2 एवं 3 परियोजना से 236 परियोजना प्रभावित लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। परियोजना प्रभावित ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से कौशल विकास केंद्र चंद्रपुर का लोकार्पण भी किया गया। कौशल विकास केंद्र को चेन्नई स्थित केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तकनीकी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जाएगा, जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में 500 परियोजना प्रभावित ग्रामीण युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार के समुचित अवसर प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। केंद्रीय मंत्री ने वेकोली के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक राजीव रंजन मिश्र को धन्यवाद दिया कि उन्होंने लोगों के साथ सीधे संपर्क स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वेकोली इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सोशल कॉर्पोरेट के रूप में उभर रहा है। पालक मंत्री ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार वेकोली द्वारा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सदैव उनके साथ है। मंत्री जी ने वेकोली द्वारा अपने महत्वपूर्ण हितधारकों परियोजना प्रभावित लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हम सर्वसामान्य नागरिकों के विकास हेतु सत्ता में आए हैं। सर्वसामान्य नागरिकों को विकास का केंद्र बिंदु मानकर हम कार्य कर रहे हैं। वेकोली के कोयला खदान के लिए जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है वह देश के विकास के लिए दी है। किसानों को न्याय देने की भूमिका वेकोली ने कायम रखने की आवश्यकता है। युवाओं को कौशल्य विकास की दृष्टि से रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध होने की दृष्टि से हमारी विनती को मान देते हुए दुर्गापुर में कौशल्य विकास केंद्र शुरू कर रहे हैं। निश्चित ही हर्ष की बात है, ऐसा प्रतिपादन श्री मुनगंटीवार ने किया। इस दौरान वेकोली के सीएमडी मिश्रा, भाजपा ज्येष्ठ नेता चंदा सिंह चंदेल, बल्लारपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक वैश्कियार, डायरेक्टर टेक्निकल एसएस मल्ही, भाजपा नेता विजय राउत, सरपंच कुड़ापे, वरोरा सरपंच साईनाथ देठे, सरपंच फुलजले, राजीव गोलीवार, राहुल सराफ, निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, स्थानीय प्रशासन अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और आज मुझे यहाँ बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले जनवरी से, इस साल जनवरी से लेके अभी दिसंबर में 12 महीने होते हैं और देवी और सज्जनों, आज हम 12वें खदान का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के सहयोग से, हमारे इन अभिभावकों के सहयोग से, टीम WCL के सहयोग से संभव हुआ है और आने वाले 36 महीनों में 36 खदानें खोलने का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसमें से 12 खुल चुकी। मुझे पूरी उम्मीद है ये लक्ष्य हम जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने पूरी करते चलेंगे। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने पता किया, ये जो 12 खदानें हम लोगों ने खोली है 12 महीने में, ये विश्व में किसी भी कंपनी ने अब तक नहीं खोली है। तो ये एक तरह से अनाधिकृत तौर पर, मुझे अधिकृत तौर पर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन रिकॉर्ड जो हम लोगों ने चेक किए हैं कि किसी भी खनन कंपनी ने लगातार 12 महीनों में 12 खदानें नहीं खोली। ये आज हमारे दोनों अभिभावक एक नया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड कायम हो रहा है। दूसरी जरूरी बात यह बताना चाहूंगा कि जिस एरिया में हम यहां आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, दरअसल जब ये खदानें खुलने लगी हैं तो हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे 10 एरिया हैं, 7 एरिया महाराष्ट्र में और 3 मध्य प्रदेश में, और हम लोगों ने यह तय किया कि हर एरिया को 10 मिलियन टन कम से कम उत्पादन होना जरूरी होगा, तभी ये कंपनी आगे बढ़ पाएगी। आज पौनी खुलने के साथ साथ और अगले साल 2016 में हम 2 और खदानें यहां खुलने जा रहे हैं। जो 36 खदानों की बात कर रहे हैं उसमें एक धूपतला और गौरी सेंट्रल,
गौरी सेंट्रल अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी WCL की 5 मिलियन टन की, और धूप तालाब करीब 2.5 मिलियन टन। तो जब अगले वर्ष जब गौरी सेंट्रल जब खुलेगा तो उस दिन आपको जानकर खुशी होगी कि बल्लारपुर क्षेत्र WCL का सबसे बड़ा एरिया होगा प्रोडक्शन के ख्याल से। जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करने जा रही है उसमें ये डेयरी प्रोजेक्ट का भी काम हाथ में लेना चाहिए। सिर्फ पुरुषों को नहीं बल्कि स्त्रियों को भी इसका ज्ञान देना चाहिए, ऐसी मैं आज उम्मीद रखता हूं और ऐसी गुजारिश भी करता हूं। आज पावणे 2 आणि 3च्या निमित्तानं मी हे सांगू इच्छितो की या भागातल्या जमिनी सास्तीच्या जेव्हा कोलमाईन सुरू झाली त्यावेळेला 6,000पासून सुरुवात झाली आणि 6,000पासून सुरुवात होता होता शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या गेल्या पूर्वीच्या काळात आणि शेतकरी नागवला गेला होता। परंतु त्याच्यानंतर आज आपण पाहतो की या लढ्याला एक चांगलं मूर्त स्वरूप दिलं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री हंसराज भैया अहिर आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवार मी दोघांनाही मनपूर्वक धन्यवाद देतो की आपण ही लढाई सतत चालू ठेवली आणि आज या प्रकल्पाला आपल्या भागातल्या प्रकल्पाला 8 ते 10 लाखापर्यंत आपण भाव दिला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या घरात जास्तीत जास्त पैसा दिला आणि प्रत्येक कुटुंबाला नोकरी देण्याचं काम सुद्धा करण्यात आलं आहे आणि ही एक फार मोठी उपलब्धी आहे। आपल्या भागातील सगळ्या नेते मंडळींना मी परत एकदा मनापासून धन्यवाद देतो की जर भैया आपण ही लढाई जर सतत चालू ठेवली नसती तर या भागात आपल्या भागात अन्याय झाला असता या WCLच्या किंवा कोल माईनच्या किंवा कोल इंडियाच्या माध्यमातून, परंतु तो झाला नाही आणि म्हणून या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना आता आपल्या भागातल्या मुलांना काम देण्याची सुद्धा जबाबदारी आहे। CMD साहेबांचं पहिल्यांदा आमची भेट झाली आणि पहिल्यांदा भेट झाल्यानंतर ते असं बोलले की आम्हाला या भागात दर महिन्याला दोन महिन्याला प्रति 2 महिन्याला आम्ही एक खान सुरू करणार आहोत, आमचा मानस आहे। आणि यापूर्वीचा जो आमचा अधिकाऱ्यांचा जो हे होता एक अनुभव होता, इसके पहले का जो अनुभव था हमारे WCL के अधिकारियों के बारे में वो बहुत गलत था। जो बोलते थे वो करते नहीं थे और नेता लोग भी जो बोलते थे वो करते नहीं थे। आज ये पहली बार हुआ है, संगम युग है कि हमारे नेता भी जो बोलते वही करते हैं और WCL के अधिकारी भी जो बोलते वही करते हैं। इसलिए स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरचं अधिकृत उद्घाटन झालं असं मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीने घोषित करतो। WCLचे CMD RR मिश्राजी यांनाही शुभकामना देतो की दर महिन्याला एक खान उघडण्याचा संकल्प केला आणि त्या संकल्पामध्ये यश प्राप्त केलं। खरं तर साधारणतः सर्वसामान्य लोकांचा अनुभव असा आहे की सरकारी काम आणि कमीत कमी 4 वर्ष थांब, पण इथं मात्र माहित नाही। मिश्रा साहेब, आपने विश्व विक्रम किया, तारीफ काबिल है आपका काम। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी उनसे बात की होती है। इसके पहले भी कई CMD आए, कुछ लोग अच्छा कहते थे, कुछ बुरा कहते थे, मगर आप एक ऐसे CMD हो कि जिसके बारे में हर कोई अच्छा ही कहता है, ये विशेष रूप बात है। और सबसे अच्छा आपके भाषण का वाक्य मुझे कुछ लगा होगा, तो जो दिल से काम करता है उसके दिल से ही बात निकलती है। आपने कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गांव वालों को दुख होगा, गांव वालों को पश्चाताप होगा, गांव वालों को जमीन देने के बाद ऐसा लगेगा कि हमने जिंदगी की बड़ी गलती की है। यह सबसे अच्छी सोच है। भारत सरकार ये चाहती है, राज्य सरकार ये चाहती है कि इस देश का जो सर्वसामान्य इंसान है, नागरिक है, किसान है, मजदूर है, जिसके योगदान के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती, देश की प्रगति नहीं हो सकती, वह हमारे लिए ईश्वर का अंश है। सर्व प्रकल्पग्रस्तांना 100% कुटुंबियांना या ठिकाणी नोकरी मिळत आहे, ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत। हा एक उच्चांक आहे आणि दुसरा उच्चांक खऱ्या अर्थानं काय असेल आज
की ज्या त्या ठिकाणी आम्ही उद्घाटन केलं. मी उद्घाटन प्रसंगावर एवढं सांगेन की आपल्या सर्वांच्या प्रचंड उपस्थितीमध्ये WCLचं गौरव ठरणारी पवनी 2-3 ओपन कास्ट माईन, ज्यामध्ये जवळपास 2.25 मिलियन मेट्रिक टनचं उत्पादन होणार आहे, त्याचा शुभारंभ आज आणि सोबतच स्किल डेव्हलपमेंटच्या प्रोजेक्टचा शुभारंभ आपल्या सर्वांच्या उपस्थित झालेला आहे. ही घोषणा पण मी करेन. हा कार्यक्रम खूप चांगला होत आहे. यामध्ये उच्चांक केला कोणी, तर WCLच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, RR मिश्रा साहेब, मल्ली साहेब, दुसरे डॉक्टर मिश्रा यांनी काय केलं की जगात उच्चांक ठरेल असं प्रत्येक महिन्याला 1 माईनचं उद्घाटन करायचं हा निष्कर्ष त्यांनी निर्धार केला होता आणि ते मेंटेन आहे. जी चिंता प्रकट केली श्री मिश्रा साहेबांनी, CMDने, की जर हे सगळं आम्ही केलं नसतं तर कदाचित BIFR मध्ये ही सगळं WCL गेली असती, चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यांना मी आश्वस्त करू ही चिंता आपण नक्कीच केली, पण तसं होऊ शकलं नसतं. कारण हे होणार नाही याकरता आम्ही बसून होतो. आम्हाला चिंता होती या गोष्टीची की आपण WCLचा रोजगार वाढला पाहिजे, ना की याला रुग्ण एरिया घोषित करण्याकरता आम्ही प्रतीक्षा कधीच करत नव्हतो. आम्ही अडवत होतो. माईस होऊ देत नव्हतं तर कारण जमिनीला भाव मिळत नव्हता. भाव मिळण्याकरता संघर्ष झाला. 2001 पासून सतत चालू होतं. अंबुजा प्रोजेक्टमध्ये आपण आंदोलन केलं होतं, त्याच्या पूर्वी आंदोलन केली, पण WCLच्या खऱ्या तर आंदोलनाची जी धार धरली ती गावकऱ्यांच्या सहकार्याने. या ठिकाणी आमदार श्री संजय धोटेजी ऍडव्होकेट आहेत, त्यांनाही माहित आहे की या ठिकाणी काय काय घडत होतं. त्यांनाही आश्चर्य वाटत होतं की भाव कसा मिळेल. हे आंदोलनाचे साक्षीदार आहेत. परंतु देशामध्ये नोकऱ्या मिळतील किती? आज देशामध्ये 60 कोटी कुटुंब आहेत जवळपास. सरकारी नोकऱ्या किती कोटी? 1 कोटी केंद्रामध्ये असेल आणि सगळ्या राज्यामध्ये 3-4 कोटी असतील. 5 कोटीपेक्षा जास्त नोकऱ्या नाहीत देशामध्ये. आता वाढणारही नाही. सगळ्यांनी नोकरी देताना हात मागा घेतला. कारण काय? पगार भक्कम द्यावा लागतो आणि कामं कमी करतात कर्मचारी, वर्कर्स. कंपन्या घाट्यामध्ये जाऊ लागल्या.